नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम बता दें कि आज IRCTC ने एक नई घोषणा की है, वो तीर्थ यात्रा पर। लेकिन एक IRCTC के बारे में कहा जाता है कि ये IRCTC है क्या और क्यों इस क्षेत्र में आई? IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। कैटरिंग का मतलब खान पान, टूरिज़्म का मतलब पर्यटन, ठीक है। तो भारतीय रेल का ये एक उपक्रम है जो भारतीय रेल में खान पान और भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये निगम भारत सरकार ने बनाया है और जो इंडियन रेलवेज़ के अंतर्गत आता है। तो ये एक एजेंसी है या भारत सरकार का खुद ये कार्यक्रम? ये भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है ये भारत सरकार का। भारतीय रेल का, इंडियन रेलवेज़ का ये एक PSU है। एक पहले चला था भारत दर्शन, दिल्ली से जो चली थी वो, और इसमें क्या अंतर है? वो दिल्ली से खुली थी, ये दरभंगा से खुल रही है। पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर ये है कि वो भारत दर्शन, उसका कंसेप्ट अलग था, इसका कंसेप्ट आपको है जो आप देख रहे हैं, धार्मिक कंसेप्ट पर ये बेस्ड है। और इसमें ज़्यादातर हमारे सीनियर सिटीज़न, ओल्ड एज के लोग यात्रा करेंगे, जान रहे हैं। ये यात्रा भगवान शिव को समर्पित है और आप जैसा जानते हैं मिथिलांचल में भगवान शिव का कितना अहम महत्वपूर्ण स्थान है, अगाध श्रद्धा लोग रखते हैं। शिरडी साईं बाबा के यहाँ भी ये जाएंगे लोग, शिरडी साईं बाबा से भी अगाध श्रद्धा रखते हैं। तो कम से कम दाम में हम गांव के लोगों को IRCTC हिंदुस्तान में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल में घुमाना चाहती है। वहाँ हम इन लोगों को ले जाएंगे और इन लोगों को ले जाने में का, खान पान का, रहने सहने का, होटल का, सब कुछ का इंतज़ाम IRCTC करेगी। 1 रुपया कहीं नहीं खर्च करना है। अच्छा, इसमें बीच में मंदिर भी रहता है, लोग भजन कीर्तन वो भी हमने देखा था वहाँ पर। तो ये क्या? हाँ, भजन कीर्तन की सुविधा भी ट्रेन में उपलब्ध रहेगी। सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी? सुरक्षा की व्यवस्था में RPF और GRP उपलब्ध रहेंगे। मेडिकल की क्या व्यवस्था है उसमें? मेडिकल के लिए डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। और अगर हम कहें तो कितने बॉगी होगी इसमें और कितने लोगों का जाने का, और कब तक इसका चलेगा रिजर्वेशन? ये 10 अक्टूबर को दरभंगा स्टेशन से खुल रही है और 10 दिन के लिए यात्रा होगी। दरभंगा से ये नासिक तक जाएगी, जिसमें सोमनाथ भी है, उज्जैन भी है, शिरडी भी है। सब जगह घूमते हुए ये नासिक जाएगी और फिर नासिक से ये वापस दरभंगा आएगी। और इसके लिए जो है वो स्लीपर डब्बा के लिए लगभग 20,000 से कम ही है और AC डब्बा का 30,000 से कम ही है। कितने बॉगी हैं इसमें? इसमें पूरी ट्रेन है, ये फुल ट्रेन है, टोटल 24 डब्बा की ट्रेन है। अच्छा, मिथिलांचल के लिए रोज़गार की आपने कहा कि 10,000 रोज़गार उपलब्ध हो सकते हैं। किस किस क्षेत्र में होंगे और कैसे होंगे ये? मिथिलांचल में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। मिथिलांचल का एक इतिहास है, एक धरोहर है। उसमें अगर हम लोग काम करेंगे, IRCTC काम करेगी, केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, राज्य सरकार भी अगर पर्यटन की ओर ध्यान देगी तो निश्चित ही मिथिलांचल जो है विश्व पटल पर, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पहचाना जाएगा। और जब एक बार दरभंगा मिथिला टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा पूरे दुनिया में, तो देश विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे, ब्रांडिंग होगी। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए ब्रांडिंग करना होता है, तो हम लोग सबसे पहले ब्रांडिंग करेंगे मिथिलांचल का, दरभंगा का। और दरभंगा का मखाना, मछली, जैसा मधुबनी पेंटिंग, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सामने में आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा पोखर है, इसको हम लोग इसका सौंदर्यीकरण करवाने का प्रयास करेंगे राज्य सरकार से, इसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे ताकि अधिक से अधिक पर्यटक को हम लोग आकर्षित करें। अच्छे अच्छे होटल यहाँ बनवाएंगे, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार बजट होटल, ताकि हर कैटेगरी के टूरिस्ट को यहाँ एकोमोडेशन की सुविधा मिल सके, फूडिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग की समस्या दूर हो। और सिंगल विंडो एजेंसी होगी IRCTC, जो विदेश से पर्यटक को यहाँ लाएगी। और विदेशी पर्यटक जब यहाँ आएंगे, दरभंगा के मार्केट में घूमेंगे, दरभंगा शहर में घूमेंगे, तो निश्चित ही दरभंगा शहर में फॉरेन करेंसी आएगा, रोज़गार बढ़ेगा। IRCTC का दरभंगा में भी कोई होटल है जो अप्रूव हो आपकी तरफ से? अभी तक नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी इम्पैनलमेंट करने जा रहे हैं। संजीव,
दरभंगा में किस होटल को इम्पेनलमेंट कर रहे हो? श्यामा को करेंगे और सर श्यामा करोगे? हाँ, श्यामा को करेंगे हम। ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। जो पोस्टल विभाग है फिलहाल जो बेला पैलेस में ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहाँ हम लोग टाई अप करेंगे विदेशी टूरिस्ट को ठहराने का। चूँकि वो विदेशी टूरिस्ट को ठहराने के लिए बहुत अच्छा जगह है बेला पैलेस, तो हम लोग पोस्टल विभाग से भी उसका सहयोग लेंगे। हम हर जगह से कोलैबोरेट करेंगे। बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आपने इस कार्यक्रम को करने के लिए एक तैयार किया होगा रूपरेखा, योजना तैयार की होगी। उसका क्या रूपरेखा है उसका, और क्या अपेक्षा है आपकी? मेरी अपेक्षा है कि मिथिला को विश्व पटल पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया जाए। ये हो गया लक्ष्य। अब इस लक्ष्य को प्राप्त हम कैसे करेंगे, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें कई स्टेक होल्डर हैं। IRCTC है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, यहाँ के लोग हैं, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाया हुआ था, उन लोग को भी मैंने बता दिया है कि हम लोग बहुत जल्दी आपसे मिलने जा रहे हैं। मैं ज़िला प्रशासन के साथ, बिहार सरकार के साथ MOU करने जाऊंगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो हम बता दें, दरभंगा से, खासकर मिथिला से इस तरह जफ़र आलम जी ने जो कहा है, 10 अक्टूबर को यहाँ से बड़ी अपेक्षा और विश्वास के साथ यहाँ से धर्मस्थल के लिए चलेगी। आप लोग भी अगर इच्छुक हैं तो निश्चित तौर पर इसका अध्ययन करें, इसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद।